हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको मैं लेके आया हूँ। कुछ स्टूडेंट्स वगैरह पूछा गया था, जैसे कि फर्स्ट जो है वेनेडियम का हेक्सा कॉम्प्लेक्स, ये है आपका 2+। ठीक है। सेकेंड जो क्वेश्चन था आपका कोबाल्ट का एथिलीन डाइएमीन के साथ में कॉम्प्लेक्स, ये आपका हो गया 3+। ठीक है। और थर्ड जो है आपका कोबाल्ट का ही एक X, मतलब यहाँ पे X क्या है, हैलोजन है, NH3 5। कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है। इसका क्या करना है, d इलेक्ट्रॉन या d ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन देखना है। ठीक है। और साथ में क्या करना है, TS तनावी सुगानो डायग्राम की सहायता से क्या निकालना है, ग्राउंड स्टेट ओनली, है ना, GROUND ग्राउंड स्टेट टर्म निकालना है। ठीक है। देखते हैं फर्स्ट वेनेडियम का, है ना। वेनेडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, है ना, 1s2 2s2 2p6 23 2s2 2p6 4s2, उसके बाद में 3d आ जाएगा। ठीक है। 3d 3 यहाँ से लेके यहाँ तक 10, यहाँ से लेके यहाँ तक 10, 20 हो गया, और 3 23। इसका 23 क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। तो यहाँ पे H2O क्या है, एक न्यूट्रल न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड है, वीक लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है। और यहाँ पे जो चार्ज है ये 2+, ये 2+ चार्ज किसका है, वेनेडियम का होगा। इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है। H2O में कोई चार्ज नहीं होता। तो वेनेडियम 2+ बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2+ करने के लिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, मतलब ये 2s बाहरी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है। स्थिति क्या हो जाएगी, 4s0 3d3, मतलब ये क्या है, D3 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। D3 कॉम्प्लेक्स टाइप का कॉम्प्लेक्स है। अब d ऑर्बिटल अपन बना लेते हैं। हुंड के नियम के अनुसार इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3। ठीक है। अगर हम इसमें स्प्लिटिंग की बात करें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2g और ये हो जाएगा Eg। तो यहाँ पे सिंगल 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 इलेक्ट्रॉन जो है D3 का इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे। क्लियर है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, ये सब आप जानते हो, है ना, ये तक कर लोगे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेना है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से माइनस कर देना है। 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से हो गया। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ग्राउंड स्टेट कैसे निकालेंगे। तो हुंड का नियम सबसे पहले हमने ले लिया। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में क्या क्या होता है, L और यहाँ पे 2s+1, और ये J की वैल्यू भी होती है। तो J की वैल्यू इतनी जरूरी नहीं कि अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप J की वैल्यू बताओ। तो 2s+1 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो जो इसका स्पिन है, +½ +½ +½ ठीक है, वो क्या है, +½ +½ और +½ = 3/2। और फॉर्मूला क्या है, 2s+1। 2s+1 मतलब स्पिन की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है, 3/2 है। ठीक है। 3/2 यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 3/2 + 1। तो ये 2 और 2 तो क्या हो गया, कट गया, बचा क्या, 3 और 1 4, मतलब इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है, 4 है। ठीक है। इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। चक्रण बहुलता का मान क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी टर्म अगर हम देखें, तो L की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। L की वैल्यू कहाँ से निकलती है, +2 +1 0 -1 -2, ये ml की वैल्यू है। सेकेंडरी क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर आपने पढ़ा होगा।
बस तो मेन क्वांटम नंबर होता है सब सेल, देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ठीक है। इसको ऐड करते हैं, जिसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें +2 +1 0 में इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 2 और 3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। तो टर्म जो होता है एनर्जी टर्म, एनर्जी टर्म मैंने आपको ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालना सिखाया है पिछले वीडियो में, आप उसमें जाके देखिए एक बार, है ना। ठीक है, एनर्जी टर्म जो है मैंने निकालना सिखाया है। तो एनर्जी टर्म का वैल्यू यहाँ पे अगर ये एम का वैल्यू अगर यहाँ पे 0 आता है, टोटल वैल्यू, ठीक है, टोटल एम की वैल्यू क्या आती है? यहाँ पे 0 आती है, 1 आती है, 2 आती है, 3 आती है, 4 आती है। तो एनर्जी टर्म क्या होता है? इसका एनर्जी टर्म होता है कैपिटल एस, इसका एनर्जी टर्म होता है कैपिटल पी, इसका होता है कैपिटल डी, और ये कैपिटल एफ, और ये हो जाएगा जी, 4 आ गया तो एच आई जे के, इस तरह से, ठीक है। सॉरी, ये क्या हो गए? एनर्जी टर्म हो गए। तो यहाँ पे हमको वैल्यू क्या मिल रहा है? एम एल की वैल्यू क्या मिल रहा है? 3 के लिए एनर्जी टर्म क्या होगा? एफ, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा तनावे सुगानो डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ। तनावे सुगानो डायग्राम में क्या होता है? जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो होता है किसका? ग्राउंड स्टेट का, ग्राउंड स्टेट को दर्शाता है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट को दर्शाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला ग्राउंड स्टेट एनर्जी टर्म क्या आ रहा है? एफ। एफ जो है फर्दर 3 भागों में स्प्लिट होता है ना, A1G, T1G और T2G। F 7 एनर्जी स्टेट में टूट सकता है, 1, 3 और 3। कहने का मतलब ये ए वाला क्या सिंगलेट स्टेट को दिखाता है, T1G क्या दिखाता है? ट्रिपलेट स्टेट को दिखाता है, T2G ये भी ट्रिपलेट स्टेट को दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? देखो नॉर्मल सा है, चाहे आप इसमें क्या कर दें, आप इसमें या तो हाई स्पिन अप्लाई करें या लो स्पिन अप्लाई करें, ठीक है, हाई स्पिन अप्लाई करें या लो स्पिन अप्लाई करें, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एक ही जैसा होने वाला है। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या आएंगे? ईजी में आएंगे। सॉरी ये क्या है? T2G है, ओके, T2G ये क्या है? ईजी है। तो तीनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आने वाले हैं? यहीं पे आने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो ग्राउंड स्टेट होगा वो क्या होगा? F, ठीक है। और यहाँ पे हम निकाले हैं इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान भी देते हैं 4, ठीक है। ये क्या होगा? यहां से 3 लाइनें आप निकलेंगी, ठीक है। कौन कौन सी लाइनें निकलेगी? A1G क्या हो जाएगा? यहाँ पे ग्राउंड स्टेट टर्म हो जाएगा, और A2G यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉरी ये क्या है? T1G, और ये क्या हो जाएगा? T2G, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 2 स्पेक्ट्रल लाइन जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि TS तनावे सुगानो डायग्राम की सहायता से ग्राउंड स्टेट एनर्जी टर्म को निकालिए। तो भाई हमने पहले ग्राउंड स्टेट एनर्जी टर्म निकाला और उसको फर्दर स्प्लिट किया। स्प्लिट करने के बाद में जो सबसे लोएस्ट एनर्जी टर्म है A1G, उसको हमने यहाँ पे लिखा। तो थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा, है ना, याद तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। और ये ऐसा भी है, ट्रिपलेट स्टेट देखो यहाँ पे T2G है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन यहाँ से कहाँ होगा? उत्तेजित अवस्था में होगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा, मतलब ऐसा तो नहीं है कि एनर्जी मिला 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है। पहले तो क्या होगा? एक ही इलेक्ट्रॉन का होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन सिंगलेट डिजेनरेट ऑर्बिटल में होगा, ऐसा मान सकते हो, मतलब सिंगलेट ऑर्बिटल में होगा। तो सिंगलेट ऑर्बिटल आप ऐसे शॉर्ट ट्रिक मान लो कि क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो रहा है सिंगलेट ऑर्बिटल से, तो ये क्या होगा? सिंगलेट जो है ग्राउंड स्टेट होगा इस कंडीशन में, ठीक है। ऐसा आप ट्रिक बना के आप ये बता सकते हो कि A1G क्या है? ग्राउंड स्टेट है। तो ये क्या हो गया? तनावे सुगानो डायग्राम किसके लिए? ये हो गया आपका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है भाई? ये हो गया आपका D3, है ना, ये D3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए है, ठीक है। यहाँ हो गया। अब इन दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं, इन दोनों को क्या कर लेते हैं? एक साथ ले लेते हैं।
परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि यहाँ पे एक जो है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है और एक क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, बस दिक्कत वही है, बाकी परेशानी कहीं नहीं है। तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको स्प्लिटिंग नहीं आती है, अगर आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपने अगर नहीं पढ़ा है, ठीक है, या फिर आप टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री नहीं समझते हैं, तो भाई ये सब चीज़ आपको जानना जरूरी है। आप एनर्जी टर्म नहीं बता पाओगे। और एलएस कपलिंग अगर आपको नहीं आती है, ठीक है, तो आप एलएस कपलिंग का भी वीडियो आप पहले देखें, या ग्राउंड स्टेट एनर्जी टर्म कैसे निकालते हैं वो देखें, क्योंकि आपको एलएस कपलिंग पता नहीं आपके सिलेबस में पूछेगा कि नहीं पूछेगा। ग्राउंड स्टेट एनर्जी टर्म पूछा है, ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ से आप मैंने जितना चीज़ बोला है उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक। मेटल चेंज करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रखेंगे, देखते हैं कैसा क्या है स्थिति। इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे कोबाल्ट है। अब कोबाल्ट जो होगा कहाँ है, हमारे पास आयरन के बाद में है। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 27 होता है। यहाँ पे क्या कर देते हैं, कोबाल्ट रख देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं 27। कुछ नहीं करना, 4s2 3d7 कर देना है। चूंकि यहाँ पे एथिलीन डाइएमीन में भी कोई चार्ज नहीं होता, जो 3+ चार्ज है वो किसका है, कोबाल्ट का है। तो हमको क्या बनाना है, कोबाल्ट 3+ बनाना है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करो भाई, है ना। स्थिति क्या हो जाएगी, यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 1 निकलेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ क्या हो जाएगा D6, 4s2 3d6। मतलब हमको क्या देखना है, अब D6 कॉन्फ़िगरेशन के लिए पढ़ना है। दोनों में ही कोबाल्ट है, दोनों का ऑक्सीडेशन +3 है। यहाँ +3 कैसे हुआ, यहाँ तो +2 दिखाई दे रहा है भाई। यहाँ पे एक X है, X क्या होता है, हैलोजन होता है। हैलोजन में क्या होता है, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस, सब में क्या होगा, एक माइनस होगा। चाहे यहाँ क्लोरीन रखो, ब्रोमीन रखो या आयोडीन रखो, ठीक है। यहाँ पे कोबाल्ट का एक प्लस चार्ज को ये माइनस चार्ज खा जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया यहाँ से, इसलिए यहाँ पे 3+ की जगह पे 2+ बचा हुआ है। समझ में आ रहा है ना। तो हम यहाँ पे ये कर लेते हैं, ठीक। अब सामान्य अवस्था में तो यहाँ पे क्या है भाई, ये कॉन्फ़िगरेशन है। चलो मैं इसको ऑर्बिटल दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर हम एनर्जी स्टेट कम स्प्लिट करें तो यहाँ पे Eg और T2g 2 एनर्जी लेवल बनेंगे। ज्यादा स्प्लिट करें तब भी क्या होंगे, Eg और T2g क्या होगा, नीचे होगा, Eg क्या होगा, ऊपर होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, वीक फील्ड लिगेंड में, और ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में यहाँ ऑर्बिटल में एनर्जी स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाती है। अब अगर आपको ये स्प्लिटिंग कैसे हो रहा है यही समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ क्या बताऊँ, ठीक है, इस वीडियो में क्या बताऊँ। यहाँ पे क्या होता है, जैसे लिगेंड जब ना मेटल आयन से जुड़ने को आते हैं तो डी ऑर्बिटल में और लिगेंड के ऑर्बिटल में प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। जहाँ जहाँ चूंकि ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड एक्सिस पे आते हैं, एक्सिस में जुड़ते हैं, ठीक है। तो जो एक्सियल ऑर्बिटल होता है, जैसे कि क्या बोले हम इसको, dx² y² dz², ये एक्सियल है, इसमें प्रतिकर्षण ज्यादा होने लगता है, तो इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा बढ़ने लगती है, ठीक है। ये आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ लेना, ठीक है। वीडियो बना हुआ है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, वीडियो बना हुआ है, लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सारा चीज बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाओ, सर्च करो, देखो उसको, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे En जो है, ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया, ठीक है। अब अमोनिया और क्लोरीन जो है ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो दोनों का कंडीशन अलग होगा। हम यहाँ पे किसका ले लेते हैं, अमोनिया और इसका ले लेते हैं। वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इसकी स्थिति ऐसी हो गई।
लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले में क्या होगा, 1 2 3, ऊपर में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा, एनर्जी गैप ज़्यादा है, 4 5 और 6। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, एनर्जी गैप ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई। ठीक है, अब इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो, पहले तो स्पिन ही निकाल लो, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, क्या हो गया, प्लस हाफ इंटू 4 इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे तो प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ सब कैंसिल हो गया, टोटल स्पिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, 2s प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, चलो कर देता हूँ, 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 5 क्विंटेट स्टेट, यहाँ पे 2 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 सिंगलेट स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी टर्म क्या होगा, इसमें क्या होगा, +2 +1 0 -1 -2, तो यहाँ +2 में कितना है, +2 में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, +1 में कितना है, 1 है, 0 है तो 0 को भी जोड़ लो, -1 है तो -1 कर दो, -2 है तो एल की वैल्यू निकाल रहे हैं ना हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनर्जी टर्म ज्ञात करने के लिए एल की वैल्यू निकाल रहे हैं। 2s + 1 तो हमको मिल गया, कितना आ गया इसके लिए 5, इसके लिए कितना आ गया 1। अब हम एल की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, या इसको मैं एल लिख सकता हूँ, एल की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो +2 और ये -2 कट गया, +1 और -1 कट गया, बचा कितना, +2। +2 वाला एनर्जी टर्म कौन सा है, ये रहा आपका डी। ठीक है, डी में 5 भाग होते हैं, टूटता कैसे है, T2G EG और T2G, कहने का मतलब डबली डिजेनरेट और ट्रिपली डिजेनरेट स्टेट में टूटता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, एनर्जी टर्म डी। अब इसका स्पिन कैसा होगा, 5 के जैसा होगा। ठीक है, तनावे सुगानो डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा, ये हो गया डी यहाँ से यहाँ तक है ना, ये हो गया D5। ओके, ये किसके लिए है, वीक फील्ड लिगेंड मतलब स्पिन फ्री, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, क्या लिख दूं, स्पिन फ्री के लिए। ठीक है, अब इधर जो डायग्राम बनाएगा वो क्या होगा, स्पिन पेयर के लिए, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये लिख देता हूं जी, है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए। अब दोनों ही कवर हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या होगा, वीक वाला होगा, है ना, वीक वाला, और ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग वाला। ठीक है, सीधा सीधा लाइन खींच लेना, मेरे से टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ये हो गया। चलो ठीक है, अब इसका हम देख लेते हैं, इसमें भाई कौन सा लगना है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है आपका +2 +2 +1 +1, जब ये स्ट्रांगली ये स्प्लिट हो जाता है तब आप इसको ना शॉर्ट ट्रिक से मान लो, इसी को ले लो, ये 3 ऑर्बिटल है ना, +1 0 -1, तो कोई यहाँ पे कुछ बच ही नहीं रहा है ना, +1 वाला +1 -1 से कट हो गया, 0 वाला 0 से कट हो गया, सीधा सीधा यहाँ एनर्जी टर्म क्या ले लो, S। अब S जो एनर्जी टर्म होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, A1G। ठीक है, A1G को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, A1G को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ तो सीधा सीधा हमको पता चल गया, यही वाला क्या होगा, ग्राउंड स्टेट टर्म होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो ग्राउंड स्टेट टर्म, यहाँ पे हम क्या ले लिए, D5 में हमने क्या ले लिया, T2G ना, D5 में हमने क्या ले लिया D5 में जो T2G था वो नीचे था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, T2G जो है ग्राउंड स्टेट, या ग्राउंड स्टेट में आप सीधा सीधा D5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया D। अगर सॉलिड स्टेट में क्या हो जाएगा, EG, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो और भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखने को मिलेंगे, ऊपर में और भी बहुत सारे एनर्जी टर्म होते हैं। ठीक है, मैं केवल आपको ग्राउंड स्टेट की बात करा रहा हूँ। यहाँ जो ग्राउंड स्टेट होता है
वो होता है आपका ये क्या हो जाएगा A1G, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा A1G। और ये किसका वाला भाग है, T2G वाला भाग है, T2G का भाग है, ठीक है। अब इसका एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, होगा यहाँ पे EG वाला, है ना, EG वाला पार्ट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जब इसका ग्राउंड स्टेट पूछे तो आपको बताना है 5D होगा, किसके लिए, स्पिन फ्री वाले के लिए, मतलब वीक लिगेंड के लिए। और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात किया जाए, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाना है, वहाँ पे आपका जो ग्राउंड स्टेट टर्म होगा वो क्या होगा, A1G होगा, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया किसके हिसाब से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। एक सेकेंड में ना आपको क्या बताऊं, हाँ अच्छा, स्पिन तो समझ में आता है ना जी आप लोगों को, स्पिन तो समझ में आता है ना। स्पिन समझ में आता है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा T1G, ठीक है, T1G जो कि EG लेवल को रिप्रेजेंट करेगा। तो अलग अलग एनर्जी स्टेट होते हैं, और भी यहाँ बहुत सारे लाइन आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा कुछ है ना, बहुत सारे हमको याद ही नहीं रहते कि भाई कौन कौन से लाइन है। ग्राउंड स्टेट से मतलब है अपने को, ग्राउंड स्टेट याद करिए, ग्राउंड स्टेट को माइंड में रखिए। और ये देखिए टर्म निकालना तो सीखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या बच गया यहाँ, दोनों हो गया। तो जो जो मैं आपको बताया हूँ उस हिसाब से लिख लीजिए। मैं सोच रहा था नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन मुझे ही समझ में नहीं आया कि मैं इसको नोट्स में लिखूं कैसे, कितना लिखूं, है ना। तो जो जो मैं समझा रहा था ना, जो मेरे मुंह से वर्ड निकल रहे थे, वीडियो को रिपीट कर लेना और उन्हीं को लिख लेना, ठीक है। उन्हीं को लिख लेना, उन्हीं को समझा देना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये स्प्लिटिंग कैसा हुआ, एनर्जी टर्म कैसे है, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे है। जितना समझ में आया उतना ही लिखो, और ज़्यादा लिखने की कोशिश करोगे, जो समझ में आया है वो भी चला जाएगा, ठीक है। तो MSc में होता क्या है, यही होता है। लोग सोचते हैं कि नहीं ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर आएगा, भैया ज़्यादा लिखने के चक्कर में जो रहा सा है ना वो भी चला जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाएगा, लेनी का देनी हो जाता है, ठीक है जी। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का दिन जो है बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू।